जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार हमारे YouTube चैनल भोरम देव इंस्पायर एंड एजुकेशन हब के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। और अब जो तहसील व्यवस्था थी, अनुभागीय व्यवस्था थी और इसके अलावा जो विकास खंड की व्यवस्था थी, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर संभाग और इसके अलावा देखेंगे सरगुजा संभाग। है नी? आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग समय को न गंवाते हुए देखते हैं बिलासपुर संभाग, जिसमें बिलासपुर संभाग में है नी कितने जिले हैं भाई? 8 जिले हैं। तो उन 8 जिलों में अनुविभाग कौन है, तहसील क्या है और इसके अलावा विकास खंड कौन कौन से हैं, इस विषय पर है नी चर्चा करते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए साथियों, बिलासपुर जिले में अगर हम बात करें मुंगेली जिले का, तो मुंगेली जो जिला है यहाँ पर क्या होता है, देखो जो मुंगेली है ना, जिसमें हम पीले कलर में जिसको देख रहे हैं, वो सभी जो है अनुविभाग की हैं, तहसील भी है और विकास खंड भी है नहीं? कुछ अलग रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो लोरमी, मुंगेली और पथरिया ये सब क्या हो जाएंगे, आपका विकास खंड, तहसील और अनुविभाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नया तहसील आप देख रहे हैं जो आपको पिंक कलर में देखने को मिल रहा होगा, ये लालपुर थाना जो है क्या है आपका, ठीक है, ये है आपका तहसील बस है, अनुविभाग विकास खंड नहीं है, जरहा गांव है और इसके अलावा सरगांव आपको देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान देना, जो लालपुर थाना है ये सबसे बड़ा तहसील है, बड़ा तहसील के रूप में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, लालपुर थाना। तो ये आपका मुंगेली जिला जो है कंप्लीट होता है नी? लोरमी, मुंगेली, पथरिया और नया तहसील में लालपुर थाना, जरहा गांव और सर गांव आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं। ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा जिला, बिलासपुर जिला। तो बिलासपुर के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, तो बिलासपुर के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि बिलासपुर अनुविभाग है और तहसील है, विकास खंड नहीं है, इसका विकास खंड बिल्हा है। स्कूलों में जो डाइस कोड लिखा रहता है वहां पर आप विकास खंड देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बिल्हा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 ऐसे जिला मुख्यालय जो अनुविभाग भी हैं, तहसील भी हैं, लेकिन विकास खंड नहीं है, तो बिलासपुर, जांजगीर और रायपुर, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, सबसे बड़ा विकास खंड आपको देखने को मिलेगा बिल्हा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है भाई। आगे चर्चा करते हैं, बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर, मस्तूरी और कोटा, ये सब आपको अनुविभाग के रूप में दिख रहे हैं, तहसील भी हैं। इसमें बिलासपुर को छोड़कर बाकी विकास खंड भी है, बिलासपुर विकास खंड नहीं है, अनुविभाग और तहसील बस है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप देख रहे हैं बाकी क्या है, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेलतरा, बेलगहना और सीपत, रतनपुर, बोदरी जहां पर हाई कोर्ट है और इसके अलावा सकरी, ये सब आपको जो है नए तहसील के रूप में देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको बिलासपुर जो जिला है वो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं, है ना, चर्चा बढ़ाते चलते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं हमारा जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला है। तो गौरेला को पेंड्रा रोड के नाम से भी जानते हैं, जो कि अनुविभाग और तहसील और विकास खंड तीनों रहेगा। इसके अलावा जो मरवाही है वो भी आपको तीनों कॉमन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेंड्रा जो है मात्र तहसील और विकास खंड है, अनुविभाग नहीं है। इसके बाद नया क्या बना है, तो कोटमी सकोला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो सुअर प्रजनन केंद्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोटमी सकोला में, जो कि नया तहसील है। कहां पर मौजूद है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में मौजूद है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा कोरबा जिला। तो कोरबा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देखो कोरबा में वैसे तो आपको फैक्ट अगर दिमाग में रखना है तो एक 3K वाला फैक्ट ध्यान में रख सकते हो, डबल पी। कैसे, देखो यहां पर डबल पी मतलब क्या, पोड़ी, उपरोड़ा और पाली हो गया, और 3K का मतलब कोरबा, कटघोरा और करतला हो गया। लेकिन करतला मात्र विकासखंड और तहसील है, अनुविभाग नहीं है। पोड़ी, उपरोड़ा, कोरबा और कटघोरा
और पाली, ये सब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अनुविभाग, तहसील और विकासखंड, तीनों कॉमन रहेगा उसमें। इसके अलावा आप देख रहे हैं नया तहसील क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे भैंसमा, नया तहसील के रूप में देखने को मिलेगा भैंसमा। और इसके अलावा जो है दीपका, बरपाली, दर्री, अजगर बहार और पसना, है नी, ठीक है, पसान, ये सब आपको देखने को मिलेगा भाई। तो यहाँ पर दीपिका एक लड़की है नी, मान लो दीपिका ऐसे सोच ले, और वो जो है क्या करेगी भाई, है नी, वो हरदी लेने जाएगी, है नी, क्या लेने जाएगी, हरदी लेने जाएगी। एक मिनट ना, मैं एक और इसमें कर देता हूँ, हरदी लेने जाएगी, तो हरदी बाजार हो गया, और हरदी वो बाजार से लेके आएगी, उसके बाद जो है उसको क्या करेगी, वो दरेगी, बरपेली ऐसे दरते जाएगी, है नहीं, ठीक है। तो एकदम वो पसीना पसीना हो जाएगी, फिर अजगर की तरह ऐसे फुसनने लगेगी ऐसे टाइप करके, तो दिमाग में आ सकता है। इसके अलावा वो जो है हरदी किसको खिला देगी, भैंस को, तो भैंस माँ ऐसे दिमाग में आ सकता है। तो ये सब जो है नया तहसील के रूप में आप लोग देखेंगे। अब भाई बिलासपुर में जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारा, है नी, उसमें भी आप कुछ फैक्ट उठा सकते हैं। सकरी, बोदरी, ये सब सुना हुआ है नी, तो बोदरी में हाई कोर्ट है। सीपत सुने होंगे, एनटीपीसी सीपत प्रसिद्ध है, ये काफी बढ़िया मनोरम स्थल है, घूमने लायक जगह है ये, है नी। बेलगहना और बेलतरा, रतनपुर को तो आप जानते हैं, ये सब सुना सुनाए हैं, इस कारण, है नी, उसको ऐसे आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के पश्चात हम लोग देखते हैं ये हमारा जिला है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आपको ध्यान में रखना होगा, है नी, देखो जांजगीर चांपा जिले में होता क्या है, देखो, ठीक, छोटा हो जा। अब यहां पर जांजगीर जिला मुख्यालय है, विकास खंड नहीं है, मात्र तहसील और अनुविभाग है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा भाई। जांजगीर का जो विकास खंड है वो है नवागढ़। देखो नवागढ़ हम दो सुन रहे हैं, एक नवागढ़ बेमेतरा में, एक नवागढ़ कहाँ, जांजगीर चांपा जिले में। तो जांजगीर का ये क्या है भाई, अपना विकास खंड है नवागढ़, लेकिन नवागढ़ अनुविभाग नहीं, जांजगीर अनुविभाग और तहसील है। उसी प्रकार चांपा को भी ध्यान रखना, चांपा अनुविभाग और तहसील है, विकास खंड नहीं है, विकास खंड इसका बमनेली है, ठीक। इसके अलावा और विकास खंड और तहसील के रूप में आप बलौदा देख रहे हैं। बाकी अनुविभाग और तहसील, है नी, और विकास खंड, ये तीनों कॉमन होके पामगढ़ आपको देखने को मिलेगा। जांजगीर और चांपा ऐसे हैं जो अनुविभाग है और तहसील है, विकास खंड नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा आपको। बाकी यहाँ पर नया क्या बना है, तो भाई खरौद नया तहसील, सारागांव नया तहसील, सिवरी नारायण प्रसिद्ध जगह है, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है सिवरी नारायण में। तो ये आपका जांजगीर चांपा जिले में तहसील के रूप में आप लोग देखोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब जांजगीर चांपा से जिला अलग हुआ, जिला क्या बना, शक्ति। तो शक्ति जिले में डभरा, मालखरौद, जयजयपुर और स्वयं शक्ति, ये सब तहसील और विकास खंड को लेके ये बना लिया गया। अब इसमें कुछ नया क्या हुआ है, तो भाई यहाँ पर बाराद्वार, जिसको नया बाराद्वार भी कह देते हैं, अड़भार, चंद्रपुर, जहां पर महानदी में ऊपर से आके मांड नदी और नीचे से लात नदी आके मिल रही है, तो महानदी, मांड और लात का संगम चंद्रपुर, चंद्रहासिनी माता मंदिर यहाँ पर, तो ये नया तहसील है। अड़भार नया तहसील है, बाराद्वार नया तहसील है, भोथिया नया तहसील है, और इसके अलावा हसौद नया तहसील है। मंदिर हसौद अलग है जो कि रायपुर में, और हसौद अलग है जो कि शक्ति जिले में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा भाई। तो ये आप देख रहे हैं, है नी, कहां पर, शक्ति में, जहां पर डभरा, शक्ति और मालखरौद ये सभी अनुविभाग, तहसील और विकास खंड है, लेकिन जयजयपुर तहसील और विकास खंड बस है नी। बाकी नया तहसील हसौद, भोथिया, चंद्रपुर, अड़भार, बाराद्वार, ये सब आप देखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है हमारा रायगढ़। देखो दोस्तों, रायगढ़, तो रायगढ़ में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ हम लोग 5 अनुविभाग, तहसील और विकास खंड के रूप में कॉमन देख लेते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि धर्म एक लड़का है, वो क्या लूंगा बोलता है, घोड़ा। तो धर्म क्या लूंगा बोल रहा है, घोड़ा। ले लूंगा, घोड़ा, धर्म फॉर धर्म जयगढ़, लूंगा फॉर ले लूंगा, क्या लूंगा, घोड़ा। तो घर
घोड़ा, और घोड़ा कैसा है, एकदम खरा घोड़ा है, उसको कहाँ ले जाना है, रायगढ़। तो खरा मतलब खरसिया, और कहाँ ले जाएंगे, रायगढ़। तो ये सब तीनों कॉमन आ जाएगा, मतलब तीनों में कॉमन, ये पांचों जो हैं, एक तो तहसील भी हो जाएगा, एक विकासखंड और एक अनुविभाग हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो तमनार है और पुसौर है, तमनार और पुसौर ये दोनों अनुविभाग नहीं है, मात्र विकासखंड और तहसील है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो छाल, कापू और मुकड़ेगा, ये नए तहसील के रूप में आप लोग देखोगे। कहां पर, तो भाई रायगढ़ जिले में, है नहीं। अब क्या हुआ, तो भाई आगे चल के जैसे 30वां जिला हमारा बना है, क्या छत्तीसगढ़ का 30वां जिला क्या है, तो आप लोग जिले के टॉपिक में पढ़े हैं कि 30वां जिला है हमारा सारंगढ़ बिलईगढ़, जो कि 2 जिलों को लेकर बनाया गया है, एक तरफ बलौदाबाजार भाटापारा और एक तरफ रायगढ़। तो रायगढ़ से क्या लिया गया, रायगढ़ से लिया गया बरमकेला और सारंगढ़ को, और इधर बिलईगढ़ जो है बलौदाबाजार जिले से। अब नया तहसील यहाँ पर क्या बना है, तो सरसीमा को जो है नया तहसील का दर्जा, इसके अलावा भटगांव को नया तहसील का दर्जा, जो कि कभी बलौदाबाजार भाटापारा जिले का हिस्सा हुआ करता था, और इधर सरिया जो कि रायगढ़ जिले का हिस्सा था, अब सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में है। तो ये सबको नया तहसील का दर्जा भटगांव, सरसीमा और सरिया को दिया गया है। ठीक, धरसीमा रायपुर जिले में है और सरसीमा यहाँ है सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, बिलईगढ़ भटगांव के ही लोगों ने, ठीक है, मतलब मैं आपको स्पेसिफिक ऐसा कोई ट्रोल नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन लोगों ने नहीं कहना चाहिए मुझे, मैं माफी चाहूंगा। वहां जमींदारी जो चल रही थी उस समय, सारंगढ़ ये जो बिलईगढ़ है और भटगांव के जो लोग हैं, उन्होंने इन जमींदारी क्षेत्रों ने क्या किया था, शहीद वीर नारायण सिंह जी का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था, है नहीं। तो बिलईगढ़ और भटगांव ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। इधर सरसीमा हो गया, इधर सारंगढ़ हो गया, इधर सरिया हो गया, और एक बरमकेला है। तो इसमें अनुविभाग, तहसील और विकासखंड के रूप में आप सारंगढ़, बिलईगढ़ ये 2 देख रहे हैं, और बाकी बरमकेला विकासखंड और तहसील बस है, और सरसीमा, भटगांव और सरिया मात्र और मात्र क्या है, तहसील है। तो ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। अब जो है चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं कहां, तो भाई हमारा सरगुजा संभाग में, है नहीं। बिलासपुर संभाग के पश्चात तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत देखो हम लोग 6 जिले पढ़ते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से। तो जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम में ही है नहीं, 3 नाम आप एक साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर अनुविभाग, तहसील और विकासखंड तीनों कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा जो खड़गांव है वो भी हमारा क्या रहेगा, तो खड़गांव भी इसमें, है नहीं, तहसील, विकासखंड और अनुविभाग में शामिल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो केल्हारी पर मैं चर्चा करूंगा, तो केल्हारी मात्र और मात्र तहसील और अनुविभाग है, विकासखंड नहीं है, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, विकासखंड नहीं है, मात्र अनुविभाग और तहसील है, ठीक। कोटाडोल और चिरमिरी जो है यहाँ पर नए तहसील के रूप में भी आप लोग देखेंगे। तो नाम नहीं है जिले में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इतना आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। देखिए उसके बाद आप लोग देख रहे हो हमारा कोरिया जिला, कोरिया कहीं नाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है भाई, बैकुंठपुर है। तो भगवान विष्णु क्या है, करिया है, और कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं। तो बैकुंठपुर इसका जिला मुख्यालय रहेगा। ये अनुविभाग, तहसील और विकासखंड है। इसके अलावा सोनहट भी इसका अनुविभाग, तहसील, विकासखंड के रूप में यहाँ देखने को मिलेगा कोरिया जिले में। और बाकी नया तहसील के रूप में आप पोड़ी, बचरा और पटना देखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हुआ हमारा कोरिया। कोरिया जिले के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं कहाँ, तो सूरजपुर जिले में। और सूरजपुर, तो सूरज बहुत, मतलब देखो सूरज प्रतापी आदमी है नहीं, क्योंकि वो क्या है, राम का अनुज है। देखो रामानुज नगर अलग है और रामानुजगंज अलग है। रामानुज नगर आपको देखने को मिलेगा सूरजपुर जिले में, और रामानुजगंज कहाँ देखने को मिलेगा, तो जिले में ही छुपा हुआ है, बलरामपुर रामानुजगंज, तो बलरामपुर जिले में है नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सूरजपुर, रामानुजगंज, और देखो सूरजपुर, रामानुजगंज, भैया थान और प्रतापपुर, ये सभी अनुविभाग, तहसील और विकासखंड है नहीं। प्रतापपुर, भैया थान, सूरजपुर और रामानुजनगर। तो राम के अनुज और मतलब सूरज, ये सब क्या है, प्रतापी हैं। दोनों भैया क्या है,
प्रतापी है नहीं। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, प्रतापपुर, भैया थान, सूरजपुर और रामानुज नगर। ये प्रेम से रहते हैं तो यहाँ पर दिमाग में लाना है प्रेम नगर। और इधर ठंड वंड ज्यादा पड़ रहा है तो क्या ओढ़ लेंगे, ओढ़गी। ठीक है, ओढ़गी। तो ओढ़गी और प्रेम नगर ये दोनों विकास खंड और तहसील बस हैं, अनुविभाग नहीं है। नया क्या बना है, तो भटगांव यहाँ पर नया बना है। इसके अलावा यहाँ ध्यान में रखना, देखो भटगांव और अलग अलग देखने को मिलेगा हमको। अभी जस्ट देखिए हम लोग कहाँ पर, देखिए तो हम लोग जस्ट चर्चा और कहाँ पर कर चुके हैं भाई, हमारा सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में, तो इधर भी अलग है ना वो। और बिहारपुर और लटोरी भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कहाँ पर, सूरजपुर में। सूरजपुर की जो लड़कियां हैं वो बहुत चटोरी हैं, वो कटोरी कटोरी गुपचुप खाती हैं, है नहीं। ठीक, ऐसे करके भी दिमाग में रख सकते हैं। और भैया थान हो गया, है नहीं, इधर बिहारपुर हो गया और इधर भटगांव हो गया, ये सब आता है वही। तो ये सब थोड़ा सा तहसील, विकासखंड और अनुविभागों को आप लोग देखते चलिएगा। 3 यहाँ पर हम लोग नए तहसील देखे हैं, भटगांव, बिहारपुर और लटोरी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखना है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सरगुजा जिले का, है नहीं। सरगुजा संभाग में सबसे पहले चर्चा कर लेता हूं मैं सरगुजा जिले का। तो देखो सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। अंबिका, उदय, सीता, है नहीं। 2 हम लोग लड़की का नाम याद रख लेते हैं, अंबिका और सीता और उदय। ठीक है, अब ये सब जो है क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, है नहीं। बीच में कौन आ गया, लखन भी आ गया। और ये सब कहाँ घूमने जाने की बात करते हैं, मैन पार्ट जाने की बात करते हैं। तो ऐसे आप अब घूमने जाएंगे, दरी जरूरी है ना, बिछा के बैठना पड़ेगा, तब तो फिर पूरा पिकनिक पिकनिक होगा। तो दरी में ऐसे आप समझ सकते हैं। और एक क्या मिल जाएगा हमें, लुंडरा। तो यहाँ ध्यान देना भाई कि भाई जो लुंडरा है ये अनुविभाग और तहसील बस है, विकास खंड नहीं है। बाकी अंबिकापुर, उदयपुर और सीतापुर तीनों कॉमन आ जाएगा, अनुविभाग भी रहेगा, विकास खंड भी रहेगा और तहसील भी रहेगा, है नहीं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं नया तहसील दरिमा को बनाया गया है, जो कि मात्र तहसील बस है, उससे अनुविभाग और विकास खंड का कोई रिश्ता नहीं है। फिर देख रहे हो आप सरगुजा को, बतौली को, मैन पाट को और लखनपुर को, ये तहसील और विकास खंड बस है, अनुविभाग नहीं। तो आपको क्लियर हुआ होगा सरगुजा जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा जसपुर। ठीक है, किसको, जसपुर को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, जसपुर को देखते हैं। देखो जसपुर में हम जाएंगे ना तो वहां बगीचा ज्यादा मिलेगा। अब आम का बगीचा जब मिलता है ना तो उसमें हम आम को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पत्थर उठा लेंगे, फरसा ले लेंगे, है नहीं। तो पत्थल गांव, फरसा बहार, देखो फरस गांव अलग है जो कि आपको कोंडा गांव देखने को मिलेगा, है नहीं। और ये फरसा बहार है, तो दोनों अलग अलग है भाई, ये आपको अच्छे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जसपुर में जसपुर नगर, इसका जिला मुख्यालय, विकास खंड, तहसील और अनुविभाग ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पत्थल गांव, बगीचा, कुनकुरी और फरसा बहार, ये सभी तीनों में कॉमन आ जाएगा, अनुविभाग भी, तहसील भी और विकास खंड भी। लेकिन यहाँ पर विकास खंड के रूप में अभी जो मैं स्टोरी पूरा समझा रहा था आप लोगों को कि भाई जसपुर में बगीचा ज्यादा है, बगीचे में हमको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पत्थर और फरसा। अब उसको इकट्ठा करने के लिए क्या ले आएंगे, कांसा, कांसा थाली, कांसा भी ये दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। और इसके बाद ये सब जब हो जाएगा तो वो जो है किस में गिर जाएगा, दलदल में गिर जाएगा। तो हम लोग फिर टाइम पास करने के लिए 10 रुपए के तुलतुले ले आएंगे, है नहीं, मतलब 10 रुपए के कुरकुरे ले आएंगे, ऐसे करके दिमाग में ले आना है। तो ये कुनकुरी, या फिर है नहीं जंगल में जाओ कुरकुरे खाओ के कुकरी खाओ, ये आप मन ऊपर है भाई, अपन हिसाब से देख लेना जैसे याद करना है। तो कुनकुरी, ठीक, ये दोनों अपन दिमाग में ले आना है। अब जब एकदम बाग में घूमत रहू, मन अच्छा हो जाए रही, अतकम वो आमला जैसे बीन के लेगा था चटनी पीसे बर चर रे खाऊं की, और बीच में कहूं रखवार आगे, तो एकदम दिमाग का हो जही, सन हो जही, है नहीं, का हो जही, सन हो जही एकदम। अरे ये तो ये आगे करके ऐसे हो सका थे, है नहीं, आमा चुराए हो बचपन में, ये सब करे हो, है नहीं, तो ऐसे करके याद कर सका था भाई। तो ये मैं देखा था जसपुर, पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी और फरसा बहार जिन है वो अनुविभाग, तहसील और विकास खंड है। बाकी तहसील और विकास खंड के रूप में मनोरा, कांसाबेन और दुलदुलल देखा था। एक नया तहसील में सन्नाव, बाग बहार, ये दू ठन हमला देखे ला मिली से। आगे एक जिला बचत है जेकर नाम है का, बलरामपुर। चलो बने रहो भाई, अब आखिरी तक, है नहीं, इहू में हमन चर्चा बढ़ाती आगे।
एमा भी कोई समस्या नहीं है। देखो कैसे नहीं है, काबर की एमा हमला दो व्यक्ति दिमाग में रख लेना है, बलराम शंकर, और मान ले कहूँ रामानुज, है नी। अब रामानुज, बलराम और शंकर ये दोनों सब बढ़िया है, लेकिन रामानुज का हुआ थे गंजा, रामानुजगंज। तो काबर गंजा हुआ थे, काबर की ओखर बाल में काहे डेंड्रफ, वाड्रफ नगर, ऐसे करके दिमाग में लाहू। ओखर बाद फिर अब का करे जाए, तो चलो भाई शाम के घूमेल चले जाए, है नी, कहाँ, कुसुम के पास। तो कुसमी ऐसे दिमाग में आ जाए, कुसमी, ठीक। अब ऐसे करके मन जब घूम घाम के आई तो कहाँ पहुंच जाही, राजपुर पहुंच जाही। और राजपुर के बाद उमन कहाँ चलत रही, पूरा गली में चलत रही, चल गली गली ऐसे करके। अब राम राम से बहुत सारा चीज आई, राम जी ला रघुनाथ ने की थे, है नी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो रघु के वंशज होने के कारण कहते हैं। तो रामचंद्रपुर, रघुनाथ नगर, ये दो भगवान के नाम पर आ जाएगा, और इधर रामानुजगंज तो है ही, तो ऐसे करके उसको जोड़ लीजिए। बाकी गली में चले, चल गली। अब देखो जो आदमी गंजा हो जाता है उसको चंदा भी कह देते हैं, आधा चंदा है इसका, है नहीं, तो चांदो आपके दिमाग में आ सकता है। और पूरा मतलब दौरा पड़ने लगेगा कि अरे भैया गंजा हो रहा है आदमी, तो दौरा कोचली करके भी आप दिमाग में ला सकते हो। ये बहुत सारे नए तहसील यहाँ पर बने हुए हैं, जिसको आप देख रहे हैं, चांदो, चलगली, रघुनाथ नगर, रामचंद्रपुर, डौरा कोचली और सामरी दोस्तों। तो ये हुआ नए तहसील, और साथ में यहाँ पर 6 तहसील, विकासखंड और अनुविभाग के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हमको दिमाग में लाना है बलराम शंकर और फिर रामानुजगंज, है नहीं, उतना आ गया। उसके बालों में क्या हो गया, डेंड्रफ, ठीक। तो वाड्रफ नगर आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये राज अच्छे से कर रहे हैं, है नहीं, राजपुर, और एक आपका कुसमी हो जाएगा, या कुसुम का तेल लगाना है गंजा होंगे, तो जैसे आपको ठीक लगे आप अपने ढंग से याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा स्वादानुसार, है नहीं। और अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, है नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ये मैं आप सबसे अनुग्रह कर रहा हूँ। एकरे संगे संग मैं अपन भाखा और वाणी ला इहे सुरता और विराम देवत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों।